हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मैं सुबह सुबह मटका खाली कर रही थी, तो इस हाथ में मेरी चूड़ी थी और इस हाथ पे ज्यादा प्रेशर पड़ा और मटका जब इस हाथ पे आया तो चूड़ी घुस गई मेरे हाथ के अंदर। और मेरे बाबू को मेरे जरा भी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो सब तो सो रहे हैं, सुबह सुबह यही मेरा ख्याल रखने के लिए उठ जाते हैं। तो अब ये मैं इनसे कह रही कुछ नहीं हुआ, ये तो मतलब अ, आम बात है, ये तो सब होता रहता है। देखिए मटका भी आपको टेढ़ा रखा हुआ दिख रहा होगा। ये मेरी तीमारदारी करने के लिए लग गए हैं। और देखिए अब ये डेटॉल लेने गए हैं और ये अब मेरा पूरा ट्रीटमेंट करेंगे। मुझसे कह दिया है कि आप कुछ मत बोलो और चुपचाप खड़े रहो, मैं करूंगा। तो ये बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं मम्मा पापा का, बहुत ज्यादा केयरिंग है। और जैसे ही इन्होंने देखा कि चूड़ी मेरे हाथ के अंदर घुस गई है और ब्लड आ रहा है, तो वो डर गए थे। तो देखिए अब मेरा इलाज कर रहे हैं। और मैंने कई बार कहा इससे, नहीं कोई बात नहीं, ऐसा तो हो जाता है, काम करते में कभी कभी चूड़ी हाथ में लग जाती है। मेरे बिल्कुल भी नहीं लग रही है, बिल्कुल तकलीफ नहीं है। तो गुस्सा कर रहा था, क्या करती रहती हो, कभी उस हाथ में लग चोट लगा लेती हो, कभी इस हाथ में लगा लेती हो। तो ये मेरे बेटे हैं और बहुत प्यारे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, दोनों ही रखते हैं, लेकिन ये मेरे साथ जाग रहे होते हैं इसलिए। तो यहाँ पर हो रही है बारिश और बच्चे नहा रहे हैं आज बारिश के पानी में। मैंने ही बोला था कि बारिश के पानी में नहा लो, क्योंकि बारिश का पानी अच्छा होता है स्किन के लिए। और जब कुदरती पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो सोचिए कितनी बीमारियां दूर हो जाएंगी उससे। तो इनके पापा भी जग रहे थे, तो पापा की परमिशन के बिना नहीं नहा सकते वो, क्योंकि वो पहला जो दूसरा पानी गिरता है उसके लिए मना करते हैं कि इतना पॉल्यूशन होता है, फिर वो पानी गिरता है। तो वो बारिश के पानी को मना करते हैं, इसको नहीं मना करते हैं। तो यही कह रहे थे नहीं नहा लो। तो डांस कर करके आराम से नहा रहे हैं ये। और पानी अभी तेज था, कम हो गया, तो अब इंतजार कर रहे हैं कि फिर से पानी बारिश तेजी से होने लगे और हम नहाएं झमाझम बारिश में। तो अब हुई है फिर से बारिश तेज और नहा रहे हैं, दोनों एंजॉय कर रहे हैं। जोया से ज्यादा हैदर एंजॉय कर रहा है, हैदर को मजा आ रहा है। तो मैं कह रही थी साबुन भी लगा लो, कह रहे नहीं साबुन तो मैं इकट्ठा लगाऊंगा जब नहाने बाथरूम में जाऊंगा, अभी मैं साबुन नहीं लगाऊंगा। तो अभी तो वो डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खूब मजा आ रहा है इनको। और उचकते बहुत है। मैं यही कहती हूँ अभी पानी में नहीं दौड़ो, फिसल जाओ कहीं, चप्पल खूब सही हो नहीं हो, लेकिन रबड़ की होती हैं, कहीं रपक जाओ तो नहीं। उनको तो बस उछलने कूदने से मतलब है। तो अब तो पानी कम हो गया है, बौछार आ रही है, लेकिन अभी तेज बारिश हुई थी तो दोनों नहा लिए। फिर दोनों नहा के अब दोनों आ गए हैं, आराम से लेटे हैं, खूब मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इनका तो पता नहीं क्या करते रहते हैं, कौन सा क्या कहते हैं, डांस करते रहते हैं, मन में गाना गाते रहते हैं, इनका तो कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा है कि अपने में मस्त रहते हैं। अभी ये लोग देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी और जोया के पापा लेकर आए हैं सब्जी। और आज मैंने बैगन की सब्जी बनाई है, वो भी बैगन चुरा के। जी हाँ, बैगन चोरी करके मैंने सब्जी बनाई है। और अब देखिए बैगन ही बैगन आ गए हैं। अभी सुबह मेरे पास बैगन नहीं थे और मुझे दो बड़े बड़े बैगन चोरी करने पड़े थे। और वो चोरी मैंने किसी और के नहीं किए थे, हनी बनी के बैगन चोरी किए थे। अब क्यों किए थे वो पूरी डिटेल मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल तो मैं सब्जी चेक कर रही हूँ और सब्जी में देख रही हूँ क्या क्या लेकर आए, क्योंकि बरसात है और बरसात में फिर ज्यादा वैरायटी नहीं मिलती है सब्जी की। तो सब्जी ले आए हैं, आलू ले आए हैं, अदरक लहसुन है और बैगन आए हैं। और इस बार बैगन मेरे अलग आए हैं और हनी बनी के अलग आए हैं, क्योंकि आज मैंने चोरी करके सब्जी बनाई थी। तो गाइज अब वही शाम हो गई है, शाम का काम करो, रोटी बनाओ, कपड़े धो, तो बस यही करना है। तो जोया के पापा गए हैं अभी नहाने के लिए
सब्जी लेने गए थे और उनकी गाड़ी का ब्रेक खराब हो गया। ब्रेक तो गाड़ी सही होने के लिए डली है, तो आज वो गए थे पैदल और पैदल ही आए हैं। मैं कह रही थी ई रिक्शा करके आ जाना, नहीं वो पैदल ही आए हैं ताकि एक्सरसाइज हो जाए, टहलना हो जाए। लेकिन वजन बहुत ज्यादा लिए थे तो ऐसे में नहीं आना चाहिए था। तो बिल्कुल पसीने पसीने हो गए थे, इतनी गर्मी है। और फिर पैदल चल के आए हैं। चल के ही जाने में तो कोई दिक्कत नहीं, झोला पकड़ा और चले गए, लेकिन आने में बहुत दिक्कत होती है। तो बिल्कुल पसीने पसीने हो गए थे, इसी वजह से वो उन्होंने पहले नहीं नहाया था। वो इसीलिए कह रहे थे बाद में नहाएंगे आके, क्योंकि फिर गर्मी लगेगी। और गर्मी का तो मत पूछिए, जहां बारिश रुक जाती है गर्मी हो जाती है, और बारिश होती है तो सही हो जाता है। दिन में बारिश हुई थी, थोड़ा नॉर्मल हुआ, और बारिश रुक गई, फिर वही भपका सा, फिर गर्मी। ये सब तो सब्जी तो मैं अंदर उठा लाई थी। तो अब शाम की तैयारी जो है, पापा नहाने गए हैं और मैं अब आटा गूंदने की तैयारी कर रही हूँ। अब आटा गूंदूंगी और आटा गूंदने के बाद तो फिर बनेगी रोटी और सब खाएंगे खाना। तो आज आपको बताया ही है कि मैंने कैसे आलू बैगन की सब्जी बनाई है। और आलू बैगन की सब्जी बहुत लंबे टाइम बाद बनाई है, तो सबने खाई, सबको पसंद आई। मतलब नहीं तो अगर जल्दी जल्दी बनाती तो फिर मुझे जोया हैदर के लिए कुछ और बनाना पड़ता, क्योंकि जोया और हैदर ने बिल्कुल खाना बंद कर दिया था। आलू बैगन की सब्जी उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन इतने टाइम बाद मैंने उस दिन आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी, तो वो भी इन लोगों ने खूब मजे से खाई। और आज की भी इन्होंने बहुत अच्छी खाई। फिर वही है कि घर की वाली मिर्च थी, तो उससे कलर बहुत अच्छा रेड रेड आता है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। इस वजह से इन लोगों को पसंद आई। तो सो के उठो और उसके बाद बस दिमाग में यही चलता है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, यही सब सोचते रहते हैं। और फिर वही टाइम टू टाइम सब करना पड़ता है। उसके बाद भी इतना लेट हो जाता है तो गुस्सा होता है, आ जाता है। तो रोज सोचती हूँ आज जल्दी करूंगी, आज जल्दी करूंगी, नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सब टाइम से हो जाए फिर मैं बैठ जाती हूँ बातें करने के लिए, उसमें ज्यादा टाइम बर्बाद होता है मेरा। बार बार मुझसे उठा नहीं जाता, एक बार बैठ गई तो फिर बार बार। तो अब मैं हैदर से मांग रही थी आटे वाला डिब्बा जिसमें मैं आटा रखती हूँ, तो वो वही दे रहे थे। तो देखिए ये बनाई है आज मैंने बैगन चोरी करके सब्जी। देखिए कितनी बढ़िया कलर आया है, कितनी यमी है, और जितनी यमी दिख रही है उतनी ही खाने में भी स्वादिष्ट है। बहुत ज्यादा अच्छी बनी है। तो अब आटा गूंद लिया था, अब मैं ये खाना देने जा रही हूँ जोया के पापा को, और साथ में फिर जोया हैदर को भी दे दूंगी। तो सबने खाना खा लिया है, सबने। लेकिन मेरा मन नहीं था शाम को कुछ भी मतलब स्पाइसी खाने का, मेरा मन मीठा मीठा खाने का हो रहा था। तो फिर मैंने नहीं खाया, मैंने घी रोटी खाई। क्योंकि कभी कभी मन होता है कि सब्जी नहीं खाई जाए, मतलब वो कुछ मतलब मसाला खाने का मन नहीं होता है, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। कोई भी सब्जी होती या कुछ भी अच्छे से अच्छा होता, आज मेरा मन नहीं था। आज मेरा खाने का मन था कि या तो चाय पराठा खा लो या फिर घी रोटी खा लो। तो मैंने घी रोटी खाई। जो है पापा ने देख लिया कि मैं घी रोटी खा रही हूँ, उसके बाद फिर वो चले गए और बाहर बैठे हुए हैं, और मैं पी रही हूँ चाय। और चाय पीते पीते जोया से बात कर रही हूँ, जोया को बता रही हूँ। और चाय पी तो रही हूँ मैं, लेकिन चाय में डल गया है दूध ज्यादा, और मैं ज्यादा दूध की चाय नहीं पी पाती हूँ, मुझे महक आने लगती है। तो ऐसा है कि अब पी रही हूँ, लेकिन अब रात में नहीं पी पाऊंगी, क्योंकि अब मैंने इस टाइम पी ली है। अब वो हो गया मेरा, मुझे कि बिल्कुल अब चाय की नहीं लगती है। चाय का नशा नहीं है मुझे बिल्कुल कि अभी पीऊं फिर बाद में पीऊं। और सुबह इन्होंने मेरी जैसे कि मरहम पट्टी करी थी, तो अब शाम को फिर कर रहे हैं। बल्कि वो हिस्सा अब बिल्कुल भी तकलीफ भी नहीं है, और जम भी गया है वो हिस्से में, मतलब जैसे खुरंट जैसा नहीं जम जाता है तो सूख गया है। लेकिन अब हैदर बाबू कह रहे हैं नहीं, वो मैं करूंगा, अभी जरूरत है उसकी। तो मैं ठीक है कर दिए। तो अब देखिए मेरी मरहम पट्टी फिर से हो रही है हाथ की। बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, बस जरा सा कह दूं मैं मतलब जब भी मुझसे नाराज हो जाते हैं तो मैं ऐसे ही ड्रामा करती हूँ खांसने का, तो एकदम उठ के बैठ जाएंगे, मम्मा को खांसी आई। तो फौरन बहुत ज्यादा ख्याल रखता है मेरा, हद से ज्यादा रखता है। अल्लाह पाक ऐसा बेटा सभी को मिले मेरा जैसा, मेरा बाबू है प्यारा सा, बहुत ख्याल रखने वाला। और कहते नहीं है लला के पैर पालने में नजर आ जाते हैं, तो मेरे लला के पैर पालने में नजर आ गए हैं।
कि ये मेरा ख्याल रखेगा, बड़े होके भी नहीं बदलेगा। हाँ, गुस्सा इसका बहुत ज्यादा खराब है, तो वो चीज अब धीरे धीरे सुधार आएगा। वो इनके यहाँ सभी का है, इनके पापा का भी है, इनके दादा का भी था, इनके बड़े पापा का भी। तो वो चीज इनके डीएनए में है, तो वो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन केयरिंग बहुत है, केयरिंग इनके यहाँ सभी लोग हैं, तो वो भी चीज घर की इनकी आई है, केयरिंग वाली। तो उन्होंने मेरी मरहम पट्टी कर दी है। और अब जोया बना रही हैं ड्राइंग। इनको ड्राइंग करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, तो मैं टाइम देख रही थी। ये जो चीज देख रहे हैं ना, अब ये मैं ऐसे समय बर्बाद करती हूँ। अभी चाहूँ तो मैं आराम से बर्तन धो लूँ, नहीं, मुझे बर्तन नहीं अभी धो रही हूँ, अभी मैं मोबाइल चलाने लगी। तो इसी वजह से मुझे देर होती है। फिर मैं सोचती हूँ अरे इतनी जल्दी से शुरू कर देती हूँ, फिर इतनी देर कैसे लग जाती है। इतनी देर इसीलिए लगती है। तो हैदर मुझसे कुछ पूछ रहे थे। हैदर को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं देख रही थी, क्योंकि अभी भी हैदर का मोबाइल मैंने फॉर्मेट किया था, तो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी हैदर को। तो वो मैं देख रही थी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि अभी तो ये मैं देख रही हूँ, लेकिन फिर ये जब बिल्कुल फ्री बैठूं तब दिखाना, क्योंकि अभी तो मुझे बर्तन वर्तन धोना है, कपड़े धोना है। तो समझने की कोशिश कर रही थी मैं कि जल्दी से हो जाए, हो जाए। वो नहीं हो रहा था। देखिए सीधा नहीं बैठता है, हमेशा बंदरों की तरह उचकता कूदता रहता है। वो मैं ट्राई कर रही हूँ बार बार, लेकिन वो सही नहीं हो रहा है। बार बार मैं कर रही हूँ, लेकिन जो लिख कर आ रहा था वही लिख के आ रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। और वहां जोया ड्राइंग कर रही है, उनको ड्राइंग बहुत ज्यादा पसंद है, ड्राइंग करना। हैदर जो है, दोनों को ड्राइंग करना बहुत पसंद है। तो अब मैंने इनसे कह दिया अब रात में ही दिखाना, जब मैं फ्री होके लेटूं तभी चेक करूंगी। और ये कुछ शिकायतें कर रहे थे अपनी फ्रेंड की, कि वो इनके साथ क्या करते हैं। वो बैठ ली, बातचीत हो गई, समय बर्बाद कर लिया। अब बर्तन धोने की तैयारी है, एक तरफ बर्तन और एक तरफ कपड़े। वो बर्तन धोऊंगी तो पूरे में गीला गीला हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले सब्जी उठा के रख दूं मैं। तो आपको सुबह बता ही चुकी हूँ कि बैगन चोरी किए थे, फिर सब्जी बनाई थी। और इसको डिस्क्राइब करूंगी लास्ट वीडियो के एंड में, तो आप स्किप मत कीजिएगा, आपको बताऊंगी रीजन। तो देखिए, ये एक पॉलीथीन है हनी बनी की, कोई भी ले लें, ये इसमें बराबर के ही बैगन है। और एक पॉलीथीन है हम लोगों की। तो अब जोया के पापा क्या करेंगे, जोया के पापा सारे बैगन भूनेंगे, वो भी बाहर आग जला के। तो देखिए कहाँ मैं तड़प रही थी दो बैगन के लिए, और कहाँ मेरे पास बैगन ही बैगन हो गए। तो गाइज, अब आज मैं आपके सामने चाय नहीं बनाऊंगी, क्योंकि चाय मैं बना चुकी हूँ, सबको दे चुकी हूँ। हैदर वहां पर क्या कर रहे हैं, तो हैदर अभी नमकीन खा रहे थे, सब लोगों ने नमकीन खा लिया। जो पापा चने की दाल वाली नमकीन लेकर आए थे, तो वहाँ जो है पापा चाय के साथ खा रहे हैं, यहाँ हैदर खा रहे हैं। जो है ड्राइंग बना रही थी, तो जो है अभी भी बना रही है। अब मालूम नहीं जो है ना चाय पी कि नहीं, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी है आज। आज आपने देखा कि शाम को मैंने घी रोटी खाई थी चाय के साथ, इस वजह से मैंने आज चाय नहीं पी है। तो पता नहीं जोया ने पी कि नहीं पी, जोया के पापा ने पी ली है, मुझे मालूम है, क्योंकि वो मेरे जस्ट सामने खड़े हुए हैं, तो मुझे मालूम है। और हैदर ने नहीं पी है अभी, हैदर। तो गाइज, आज मैंने बैगन चुरा के
बनाई थी सब्जी, और मैंने कहीं और के बैगन नहीं चुराए थे, अपने घर के ही चोरी किए थे। और सुबह देखे तो बढ़िया-बढ़िया से 3 बड़े-बड़े से बैगन रखे थे। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बैगन मुझसे खुद कह रहे थे कि मुझे बना लो, मुझे बना लो। तो अब जब बैगन ही कह रहे हैं तो मैं क्या करूँ? और आलू टमाटर की सब्जी उस दिन बना चुकी थी मैं, और आज मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ? लेकिन मुझे मालूम था आलू को कुछ बनाना है, या तो फिर मैं शिमला मिर्च मँगाती तो आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाती। मुझे मतलब आज आलू का ही कुछ बनाना था, तो मैं ये सोच नहीं पा रही थी क्या बनाऊँ? दाल मुझे बनाना नहीं थी, नॉन-वेज मुझे बनाना नहीं था। तो इस वजह से कल भी आलू का ही कुछ मैंने सोचा था, लेकिन कल मैंने आपको बताया था किचन में खड़ी नहीं हो पा रही थी। इस वजह से मैं कुछ नहीं सोच पाई और मैंने दाल चढ़ा दी थी। तो आज तो मैंने सोच लिया था कि मैं आज आलू के साथ कुछ बनाऊंगी, लेकिन आलू बैंगन का नहीं सोचा था मैंने। लेकिन ये तो छोटा है, वो जो कल कल ही रात में थोड़ा पापा हनी बनी के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आज वो सब्जी लेकर आए हैं, तो एक दिन डिले हो गया था, नहीं तो वो कल ही सब्जी लेने जाते। तो कल सब्जी लेने नहीं गए थे क्योंकि कल मंगल था, और हमारे मंगल को मार्केट बंद रहता है, तो फिर सब्जी भी सही नहीं मिलती है, तो इस वजह से नहीं गए थे वो सब्जी लेने के लिए। तो कल रात में वो हनी बनी के लिए बैगन लेकर आए थे, तो वो इतने बड़े बड़े बैगन थे, तो रात में उन्होंने खिला दिए होंगे। बाकी अ, 3 बैगन बचे थे खूब बड़े बड़े से, और मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कर रहे थे, बस यही कह रहे थे कि बना लो, मुझे बैगन मुझसे कह रहे थे हाँ बना लो बना लो। और फिर मैंने सोचा कि आज आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाती हूँ। पापा को बहुत पसंद है आलू बैंगन टमाटर की सब्जी, और उस दिन जो आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी, जो बच्चों के लिए नहीं बनाई थी, तो बच्चों ने बहुत ज्यादा शौक से खाई थी, तो आज किसी ने मुंह भी नहीं बनाया। इतने लंबे टाइम बाद बनाई है, आज तो आप खुशी खुशी आलू बैंगन की सब्जी, और बाकी में आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनी बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसकी खुशबू इतनी अच्छी महक रही थी कि इतनी दूर से भैया नीचे था, तो भैया बता रहा था कि आपकी आलू बैंगन आलू बैंगन की सब्जी की वजह से खुशबू मुझे खींच लाई यहाँ पर। लेकिन भैया का परहेज चल रहा है किसी वजह से, इसलिए मैं उसको खिला नहीं सकती थी, क्योंकि बैगन बादी होते हैं। तो इस वजह से मैंने बनाई थी, और बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी, और मैंने बैगन चोरी करके बनाई सब्जी, लेकिन अपने ही घर के बैगन चोरी करे हैं, किसी और के नहीं करे हैं। और हनी बनी को भी मैंने जब 2 बैगन दिखाए, मैंने हनी बनी से कहा कि एक से काम चला लो दिन में, ये 2 मुझे दे दो हनी बनी। तो मैं हनी बनी के पिंजरे पास गई और मैंने उनसे कहा, तो वो क्या, उनको तो खाने से मतलब है। फिर मैंने जो एक बचा था उसमें से काटा, उन लोग को दिया। मैंने कहा अभी तुम लोग इसकी दावत उड़ाओ, और अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम शाम को, अगर सब्जी लेने नहीं गए तो फिर मैं शाम को हनी बनी के लिए बैगन मंगाती। तो फिर जब पापा उठे, मैंने बताया कि मैंने बैगन आपके 2 चोरी कर लिए हैं। तो वो हंसने लगे, कहने अच्छा वो बना लिए, कि वो बैगन अच्छे थे, देसी बैगन हैं ये जो तुमने बनाए हैं। तो उनको बहुत ज्यादा अच्छे बने ही हैं, और सब्जी अच्छी लगी। तो अब आपने देखा कि पापा अलग है, क्योंकि हमारे ये रहता है, अगर जो हनी बनी की चीज आई है तो आप उसको पूरी सब्जी सिमिलर जगह पे रखी जा रहेगी, फ्रिज में रखी रहेगी, और खूब खा सकते, इस्तेमाल कर सकते। लेकिन जोया पापा कहना है कि वो हनी बनी का है तो उसमें हाथ मत लगा लेना। तो उनका करम गल्ला आता है, कुछ भी आता है, तो हम लोग नहीं छूते हैं, क्योंकि वो उनके लिए आता है। अब उनके लिए आता है तो हम लोग छू नहीं सकते हैं, चाहे जरूरत हो चाहे ना हो। तो इस वजह से हाँ, जैसे जैसे मैंने आज शरारत की और हनी बनी के बैगन ले लिए और बना लिए, लेकिन सब्जी अच्छी बनी और छोली के बैगन की सब्जी यम्मी, बहुत ज्यादा मजा आया। लेकिन देखिए आप लोग मत करिएगा ऐसे, मतलब ये मत सोचिएगा कि मैंने चोरी करी है, मैंने अपने ही घर के लिए और थोड़ा शरारती फन में बोल रही हूँ कि मैंने बैगन ले लिए, क्योंकि अगर आप बाहर गए बैगन चोरी करने किसी के तो पिटेंगे, और इसलिए आप बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा बैगन चोरी करने की। ये तो मेरे हनी बनी के, तो मेरे हनी बनी बहुत प्यारे सीधे से हैं तो उनको चोरी भी क्यों खाऊं मैं? मैंने तो उनसे पूछ के लिए थे ना, मैंने उनसे कहा था कि मैं आप 2 से काम चला लूं शाम तक। मैंने उनसे वादा किया था अगर नहीं आए तो मैं शाम को आपको नए बैगन मंगा दूंगी, और वो तो बेचारे झांक रहे थे, मैं उनको खिलाए भी मैंने। सबसे पहले उनको खिलाए, बाद में फिर मैंने काटे। तो अब आपने देखा है कि अलग अलग आ गए, मेरी पन्नी बैगन की अलग आ गई है और हनी बनी की अलग आ गई। तो अब हनी बनी की जो पन्नी है उसमें हम हाथ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो मेरे पापा हनी बनी के लिए लेकर आए हैं वो, और देखिए कितना प्यार करते हैं। और उन्होंने देखा कि मैं हनी बनी का भी खाना ले रही हूँ, तो उन्होंने फौरन हनी बनी की अलग ले आए वो।
तो गाइज इस तरीके से जोया के पापा बैगन ले आए हैं, और वो बैगन जो लेकर आए हैं तो वही लकड़ी में भूनेंगे, उसका मैं बैगन का भरता बनाऊंगी। उनका कहना है कि मैं भूनूंगा और फिर बैगन का भरता खाऊंगा। उनको बैगन का भरता बहुत पसंद है, तो फिर मैं मम्मी क्या हीटर में बैगन का भरता अ, भून अ, बैगन भून लेती हूँ, फिर भरता बनाती हूँ, क्योंकि गैस के चूल्हे में बैगन भुने हुए का मजा नहीं आता है। और चूल्हे में जो आप लकड़ी का चूल्हा, लकड़ी जला के जो चूल्हा आप भूनते हो, उसका तो स्वाद ही अलग होता है। क्योंकि जब मैं कभी कभी उसमें खाना बनाती थी, अगर बैगन रखे होते थे तो मैं उसमें बैगन भून लेती थी चूल्हे में, तो उसका स्वाद अलग होता है। तो इस बार तो जोया के पापा ही भूनेंगे। तो मैं अ, अब जा रही हूँ सबके साथ टीवी देखने। सबने चाय पी ली, कुछ करना नहीं है। हाँ, अभी तक मैं जो है पापा के लिए एक चाय बनाती थी, आजकल एक दो दिन से दो चाय बना रही हूँ। रात में जबकि होती है तो फिर मैं बना देती हूँ, मांगते नहीं है वो। तो गाइज प्लीज किसी के बैगन चोरी मत करना। बैगन मैंने अपने ही घर के लिए थे, हनी बनी के लिए थे, और उनसे वादा किया था कि मैं उनको दिला दूंगी, शाम तक ले आऊंगी। लेकिन मेरे पापा सब्जी लेने गए थे तो वो ले आए। हाँ, सब्जी आना थी। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।